नज़र शुहदा करबला खुसूसन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की नज़र के लिए रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सूरह फ़ातिहा तिलमत व सूरह इख़लास अपने मरहूमीन जुमला शुहदाए फ़िक़्ह जाफ़रिया खुसूसन अंजुमन जानिसारान क़ासिम के जितने भी ओहदेदारान में से खिदमत गुज़ारान में से तावन करने वालों में से मरहूमीन हैं, बिलख़ास सैयद अली असर ज़ैदी साहब और रिहान अली इब्न इमरान अली और अपने मरहूमीन को शामिल करते हुए रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो मर्ज़ा की शिफा याबी के लिए बिलख़ास जितने भी आपके अहल अयाल रिश्तेदार खुदा न खास्ता कोई अलील बीमार है, उनकी सेहत व सलामती के लिए मेरी वालदा और आका तालिब आगा आरिफ की वालदा अलील हैं और जितने भी हमारे नुआ ख़ान के ख़हार और दीगर जितने भी अंजुमन जानिसारान क़ासिम के बुज़ुर्गान और तावन करने वालों के जो भी अलील हैं आपके अहल अयाल में से खुदा न खास्ता सबकी सेहत व सलामती के लिए सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा की अज़मत पर मिलकर सलावत हदिया करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। माशा अल्लाहु ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहुस सवातिर अद्दालु अला क़िदमिही बिहुदूसी ख़ल्क़िही अला वजूदिही बिश्तिबाहिहिम अला अल्ला शबह लह। वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिहिर रहमा सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसनैन अबिज़ ज़हरा अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन बिलख़ास सल्लल्लाहु अला इब्नति फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तदअफ़ीहा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व लअनल्लाहु मन क़ातिल फ़ातिमत ज़हरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व लना अदाहुम अजमईन। अय्याम फ़ातिमिया, इससे पहले कि मौज़ू सुख़न की तरफ आएँ, 1 से 1.5-2 मिनट। ये जो अय्याम अल्हम्दुलिल्लाह बिलुत्फ़ इनायत सईदा सलावतुल्लाह अलैहा आप और दीगर मकामात पर जितनी भी ज़हमात की जा रही हैं, सईदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और यकीनन दलील भी रखते हैं इस जुमले का कि आशूर हर एक अय्याम के अपने असरात हैं। कोई ये ना समझे कि मुहर्रम के असरात हमारी ज़हमात की वजह से हैं, इसी तरह हमारी ये जो अय्याम हैं हमारी मुख्तसर सी ज़हमात की वजह से ये असरात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ख़ुद का है, ये असरात ख़ुद उनके हैं। अलबत्ता ये शर्फ़ वो हमें अता करते हैं कि आपके वसीले से एहतमाम होता है और हमारे वसीले से कुछ लबकुशाई की जाती है, ये भी उनके इनायात में से है। लेकिन ये जुमला जो कहने जा रहा हूँ कि इन अय्याम के असरात आशूर से ज़्यादा हैं, ये मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा और दलाइल भी हैं हमारे पास। मुख्तसर मैंने कहा चूँकि 1 से 1.5 मिनट मौजू हमारा सैयदा ही हैं, लेकिन इन अय्याम की फजीलतों को बताना चाहता हूँ। जितने भी लोग मुख्तलिफ़ गुरोहों से हक़ की तरफ आते हैं, फ़कत सईदा की बरकत से आते हैं, फ़कत सईदा की बरकत से। क्योंकि जब आशूर लाया जाए, आशूर के सामने जो भी आता है वो आशूर की हिमायत भी करता है, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और इमाम हुसैन के मुखालिफिन की मुखालिफत भी करता है। हत्ता कि आपको हर कोई बंदा इमाम हुसैन के ज़ाहिरी कातिल पर तबर्रा करते हुए नज़र भी आएगा। यजीद पर हर कोई लानत करता है, लेकिन जुदाई मोमिन की और दीगर की सैयदा की बारगाह में होती है। यहाँ बंदा आकर ठहर जाता है, सिवाय मोमिन के कोई भी सईदा के कातलों पर तबर्रा, और 99% कह रहा हूँ, और हमारी ख़ुद रिसर्च भी तहकीक भी, आप भी जानते हैं, जितने भी लोग दोबारा के गुरोह जो अय्याम इस जो हक़ की तरफ आए वो इन अय्याम की वजह से, सईदा की वजह से आई। ये 60, 65, 75 साल की वो मेहनत सैयदा ने इन चंद दिनों में, वो असरात हैं सईदा के कि सदियों गुज़र गए, क़यामत तक ये असरात चंद महीनों के क़यामत तक बाकी रहेंगे। ये बरक़ात हैं, जितना हो सके अय्याम का एहतमाम करें। सरनामे कलाम में सूरह ज़ुहा की मशहूर मारूफ़ आयत नंबर 5 के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, ए मेरे हबीब अनक़रीब हम आपको अता करेंगे फ़तरज़ा, आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से अता होगी, और वो अता ऐसी होगी फ़तरज़ा जिससे आप राज़ी हो जाएंगे। इस आयत को बारहा बच्चे बुज़ुर्ग सब पढ़ते रहते हैं, दिगर तफासिर भी इसकी मौजूद हैं, लेकिन परवरदिगार आलम मुखातब है अपने हबीब से, और अपने हबीब की तमाम कैफियत, तमाम आरज़ुआत और तमाम हाजात से बखूबी वाकिफ़ है कि मेरा हबीब क्या चाहता है, क्या हाजत है, खुदा बेहतर जानता है। अब परवरदिगार आलम पैगंबर की विलादत के अवाइल में ये जुमले परवरदिगार आलम के नहीं हैं, ये जुमले हैं क़ुरआन के नुज़ूल के बाद, जब क़ुरआन नाजिल हो रहा है, यानी मतलब कि पैगंबर 40 साल से ज़्यादा हैं, यानी कि पैगंबर को नबूवत भी मिल चुकी, जो पहले से नबी थे, रिसालत का बाद में ऐलान हुआ, नबूवत भी है, रिसालत भी है, इमामत भी है, सादाती भी है, यानी सैयदुल मुरसलीन भी है, सयादत भी है।
जितनी फजीलतें गिनवाई गई ये वो फजीलत हैं, ना इन जैसा कोई नबी है, ना इन जैसा कोई रसूल है, ना इन जैसा कोई सैयदो सरदार है, ना इन जैसी नेमतें अल्लाह ने पहले किसी नबी को दी हैं। अगर ये सब अता नहीं है तो और क्या है? अल्लाह की अता ही है ना। नबी बनाया तो बेमिसाल बनाया, कोई भी इन जैसा नबी नहीं, हत्ता के सवालात अंबिया है पैगंबर के अलावा, लेकिन फिर भी इन जैसा कोई नबी नहीं, इन जैसा कोई रसूल नहीं, इन जैसा कोई इमाम नहीं, इन जैसा कोई रहनुमा नहीं, इन जैसा कोई रहमतुल लिल आलमीन नहीं। ये सब अल्लाह की अता ही तो है। ये सब कुछ पैगंबर के पास है, लेकिन अल्लाह फिर भी फरमाता है वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब अनकरीब हम आपको ऐसी अता आपके रब की तरफ से आपकी तरफ अता ऐसी होगी, फतरदा, आप राजी हो जाएंगे। आप परवरदिगार की अता तो उमूमी है, जिसे खुदावंद आलम ने सूरह इसरा नंबर 20 में इरशाद में कुल्लन नुमिद्दु हाउला व हाउला वमा कान अताउ रब्बिका महज़ूरा। बेतकीक ए मेरे हबीब तुम्हारे रब की अता हर एक के लिए है। अल्लाह की अता किसी पर रुकती नहीं है। मुसलमान हो तब भी अता है, इस्लाम कबूल ना भी करे तब भी अल्लाह अता से रोकता नहीं है, देता है। मुशरिक भी अल्लाह के रिज़्क़ से इस्तिफ़ादा करता है, अल्लाह की अता से मुसलमान भी करता है। मैं मुख्तसर कोशिश कर मुकद्दमा मुख्तसर किया जाए, यानी अल्लाह की अता, लेकिन पैगंबर पर ख़ास अता है। किसी नबी पर ऐसी अता नहीं जो पैगंबर पर है। ये जितनी मैंने सिफ़ात जिक्र की ये सब पैगंबर के पास हैं, मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह फरमाते हैं वलसौफ़ युतीका, अनकरीब अल्लाह तुम्हें देगा, तुम्हारा रब तुम्हें देगा फतरदा, और वो अता ऐसी होगी जिस पर आप राजी हो जाएंगे। अब अता भी ऐसी अता है, अब अता को मद्देनज़र ना रखें, आखिरी जुमले को रखें। अता तो बहुत सारी हैं पैगंबर के ऊपर, लेकिन ऐसी अता है फतरदा के अल्लाह फरमाता है अपने हबीब से कि ऐसी अता होगी जिससे आप राजी हो जाएंगे। कायनात की अव्वल व आखिर मखलूक अल्लाह को राजी करने के पीछे, अल्लाह अपने हबीब को राजी करने के पीछे। फतरदा हबीब आप राजी हो जाएंगे, आपके रब की अता ऐसी होगी। अल्लाह ने बेतहाशा अता की है, लेकिन ऐसी कौन सी अता है? फतरजा। असल अता यह है कि जिससे हबीब राजी हो, जिससे हबीब राजी हो जाए, वो अता ज़रूरी है। अब अव्वलन तो फतरजा देखा जाएगा कि पैगंबर की रज़ा किस चीज़ में है, जबकि वो ऐसी अताएं पैगंबर पर आई कि किसी को ना मिली, जैसा कि इमाम रज़ा सामिनुल हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, इन्नल्लाह युअता मुहम्मद वाल मुहम्मद लम यतिअ अहदन। अल्लाह ने पैगंबर उनकी आल को वो कुछ अता किया है कि अव्वल व आखिर मखलूक हसरत करती रह गई, लेकिन ऐसी अता दोबारा किसी पे न हुई। इमाम फरमाते ऐसी अता है पैगंबर के, लेकिन क्या है? फतरदा, जिससे हबीब राजी हो जाए। वैसे मुमकिन है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे मुताले के मुताबिक, और ये जो मरकज़ी जो नुकात हैं वो 3 नुकात हैं। पैगंबर की रज़ा जो जिस चीज़ में है वो 3 चीज़ें हैं जिसमें पैगंबर की रज़ा है। पहली, जो पैगंबर चाहते हैं, जिससे पैगंबर राज़ी हैं, यानी चाहते हैं कि ये हो, पहली तो ये है कि पैगंबर का हर काम खुदा की रज़ा के लिए है। ऐसा है कि नहीं है? बोले क्योंकि 12 बज रहे हैं, वक्त सोने का है, बेदार रहिएगा, ठीक, कल छुट्टी का दिन भी है। पैगंबर का हर काम खुदावंद आलम की रज़ा के लिए है। और दूसरा जो नुक्ता पैगंबर चाहते हैं, जो कुछ मैं लाया हूँ और जो दे रहा हूँ इसका बेहतरीन मुहाफिज भी हो, बेहतरीन पहुँचाने वाला भी हो,
जो मेरे बाद मेरे मकसद को आगे तक ले जाए। ऐसा है कि नहीं है? दलील दूंगा आयात से। तीसरी जो परवदिगार आलम के इस हबीब की जो आरजू और हाजत और रज़ा है वो ये है कि जो मैं लाया हूँ ये मखलूक खुदा कबूल करें और निजात दाइमी हासिल करें। पैगंबर चाहते हैं ना, सूरह तौबा आयत नंबर 128 कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम मिन अनफुसिकुम रसूल, हमने तुम्हारे दरमियान में से ही एक रसूल भेजा है। माअनित्तुम अलैहि अजीजुन माअनित्तुम अलैहि, ये ऐसा रसूल है कि जब तुम पर कोई तकलीफ आती है तो इन पर शाक गुजरता है, सख्त गुजरता है। तकलीफ होती है, तुम पर जो तकलीफ आती है ये महसूस करते हैं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ये तुम पर हरीस हैं, तुम पर बेइंतहा मेहरबान है, और खुसूसन मोमिनीन पर रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं, मेहरबान भी हैं और रहीम भी है। यानी अल्लाह फरमाता है हबीब बर्दाश्त नहीं करता कि तुम पर कोई तकलीफ़ आए, तुम निजात दाइमी से दूर रहो, बल्कि हबीब चाहता यह है कि तुम्हें निजात दाइमी मिले, निजात आरजी नहीं, निजात दाइमी, हमेशा रहने वाले निजात। पैगंबर की आरजू यही है, क्योंकि पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, और पैगंबर की आरजू यही है जो लाया हूँ लोग उन्हें कबूल भी करें, उस पर अमल भी करें और निजात भी हासिल करें। तीन मरकज़ी हाजतें हैं पैगंबर की कि जो पैगंबर चाहते हैं तो यकीनन तीन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे रज़ाए हबीब हासिल हो जाए, तो ये अता भी वही काबिल कबूल होगी जहाँ रज़ाए हबीब हो। रज़ाए हबीब, मैंने मुकद्दिमा छोड़ दिया, तवील हो सकता है, मैंने छोड़ दिया, मंबे पर आते हैं, मरकज़ पे आते हैं। यानी तीन चीज़ें हैं, एक अल्लाह की रज़ा, दूसरा दीन के मुहाफिज और निगहदार जो पैगंबर लाए हैं, मैं दलील दूंगा इंशाल्लाह आयात कुरानी से। यानी पैगंबर चाहते हैं कि इनके बाद इस दीन का कोई मुहाफिज हो। तीसरी है कि पैगंबर, कुरान की आयत, तीसरी है कि पैगंबर चाहते हैं, सूरह तौबा के 128, कि मोमिनीन को निजात मिले, बल्कि सबको, खुसूसन मोमिनीन पर मेहरबान है, सबको निजात मिले, क्योंकि पैगंबर मोमिनीन के लिए सिर्फ नाजिल नहीं हुए, पैगंबर तो सब के लिए आए हैं, लेकिन ये अलग बात है कि मोमिनीन ही बाज बने, आए तो सब के लिए। पैगंबर का फरमान, अल्लाह ने मुझे सियाह और सफ़ेद सब के लिए महशूर किया है, जबकि पहले अंबिया को मखसूस कौम के लिए महशूर किया गया था, मखसूस कौम के लिए अंबिया को भेजा गया, लेकिन मुझे तमाम मखलूक़ात के लिए मबूस किया गया है, सियाह हो या सफ़ेद, सब के लिए पैगंबर फरमाते मुझे मबूस किया गया है, मुझे भेजा गया है। पैगंबर चाहते हैं सब की सब निजात हासिल कर लें, लेकिन निजात के यानी तीन चीज़ें कहाँ हैं जो पैगंबर को दी? क्या मुमकिन है अल्लाह ने कहा हो और पैगंबर को ना दिया हो? यह मुमकिन है? नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा है तो यकीनन पैगंबर को दिया है। बस कुरान से पूछते हैं वो कौन सी अता है जिससे हबीब राजी हो गया, तो अल्लाह की आवाज़ आएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शअनिअका हुवल अबतर। ए हबीब, बेटे की हमने तुम्हें कौसर अता की है, हमने तुम्हें कौसर अता की है। अच्छा, इस अता में और दीगर अता में फ़र्क क्या है? इलाही व रब्बी, तूने नबूवत भी दी, रिसालत भी दी, इमामत भी दी, सयादत भी दी, वो तमाम चीज़ें दी जो किसी को मैसर न थी, पहले भी तो अता हैं। अब इस अता में क्या फ़र्क है? बाद वाली आयत बताती है, फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, नमाज भी पढ़ें, कुर्बानी भी दे है। ऐसी कौन सी अता है? ये नमाज का हुक्म किसी आम बंदे के लिए नहीं है, उस हबीब के लिए है जिसको अल्लाह ने कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। किसी नबी को अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया जो अपने हबीब को कहा, ए मेरे हबीब
इबादत करें रात को, लेकिन थोड़ा आराम भी कर लिया करें, थोड़ी राहत भी ले लिया करें, इस्तराहत भी हासिल कर लिया करें। लेकिन वही परवरदिगार आलम जहां हबीब को थोड़ा आराम करने का हुक्म देता है, वही इसी अता पर अल्लाह कहता है यहां नमाज भी पढ़ो और शुक्राने के लिए कुर्बानी भी दो। कि परवरदिगार कौन सी अता है? बस ये अता वो है, जितनी तफसीरें हों हमें सब कबूल, 17 मवारिद बताएं हमें सब कबूल है, लेकिन जो मौरिद हम बयान करना चाहते हैं, आखिरी आयत का जुज बताता है, सूरे का जुज बताता है, इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए हबीब, हमने तुम्हें ऐसी अता की है कि सब बेनस्ल रहेंगे, फकत तुम्हारी नस्ल बरकरार रहेगी। यानी मतलब कि अल्लाह ने फातिमा ज़हरा की सूरत में ऐसी अता की कि इससे पहले कोई अता न थी। जो भी अता थी उसकी इबादत ज्यादा थी, लेकिन ये अता ऐसी है कि यहां नमाज भी पढ़ी जाएगी, कुर्बानी भी अदा की जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वही हबीब है जिसको नमाज कम पढ़ने का हुक्म है, लेकिन इस अता पर अल्लाह फरमाता नहीं, नमाज भी पढ़ें और शुक्रान। वजह क्या है? मेरे कहा 3 मरकजी पैगंबर की हाजतें हैं। एक है अल्लाह हमेशा राजी रहे, जो हर नबी की आरजू थी और पैगंबर की भी थी, और दूसरा ये कि आगे सिलसिला चलता रहे, मुहाफिज रहे। वजह क्या है कि लोग इस आरज़ू और उम्मीद में थे कि पैगंबर की कोई औलाद नहीं है, पैगंबर का दावा ख़त्म हो जाएगा, आगे कोई इस मकसद को ले जाने वाला नहीं होगा। पैगंबर उस वक्त जो ज़ाहिरीन रिवायात है परेशान थे, अल्लाह ने पैगंबर की परेशानी दूर की। का इन शानिअका हुवल अबतर। ए हबीब, आप परेशान ना हो, हर लोगों का मकसद वहीं ठहर जाएगा, फकत आपका मकसद क़यामत तक फातिमा ज़हरा की सूरत में जारी रहेगा। फकत आपका मकसद जारी रहेगा कि पहली हैदरी का जारी रहेगा। जमानत जो इन शानिया का हुवल अबतर की है, यानी मतलब ये कि मुशरिकीन जानते थे कि पैगंबर का मकसद आगे ले जाने वाले पड़ोसी नहीं होंगे, चाहने वाले नहीं होंगे, उनकी औलाद ही होगी। अगर दूसरे काफी होते तो अल्लाह इस आयत और सूरत को नाजिल ना करता। अल्लाह ने बताया दूसरे जितने चाहे हों, लेकिन अताए रब की बराबरी नहीं कर सकते। इस अता के बराबर हरगिज नहीं हो सकते जो अल्लाह ने अता की है। यानी जितने भी आए वो मखलूक की तो अता हो सकती है, लेकिन औलाद रसूल अल्लाह अल्लाह की खास अता है, खास अता है, अल्लाह ने अता की। दूसरी जमानत क्या है? यानी सिलसिला आगे बढ़ेगा सईदा की सूरत में, इसकी और रिवायात बयान करूंगा। पहले क्या? रिज़ा रब, अल्लाह राजी रहे। खुदाया लुत्फ किया है खुदावंद आलम ने पैगंबर के चाहने वालों पर कि सैयदा की सूरत में निजात दाइमी अल्लाह ने अता की है। सैयदा से पहले अब वो जितने चाहे मेयारात हों, लेकिन सैयदा के बाद अल्लाह ने मेयार रिज़ाए रब तब्दील कर दिया। सैयदा के बाद अल्लाह ने मेयार रिज़ाए रब तब्दील कर दिया। सूरह तौबा आयत नंबर 96, यहालिफून लकुम लतरदो। मुनाफिकीन आपके सामने कसम खाते हैं यकीन दिलाने के लिए, लतरदो, ताकि आप उनसे राज़ी हो जाएं, ताकि आप उनसे। सूरह तौबा आयत नंबर 96। मुनाफिकीन आपके सामने अपनी सदाकत को बयान करने के लिए कसम खाते हैं, जबकि सदाकत नहीं होती। लितरदो, ताकि आप राज़ी हो जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता है फ़इन तरज़ो अनहुम, ए हबीब, अगरचे तुम उनसे राज़ी हो जाओ,
फ़ाइन तर्ज़ौ मिनहुम, कुरान की आयत है, नोट कीजिएगा। अगरचे हबीब आप उनसे राज़ी हो जाएं किसी मसलहत की खातिर, आप अगरचे उनसे राज़ी हो जाएं, फ़इन्नल्लाह ला तर्ज़ा अन क़ौमिल फ़ासिक़ीन, लेकिन अल्लाह हरगिज़ फासिक कौम से राज़ी नहीं होता। लेकिन अल्लाह हरगिज़ फासिक कौम से राज़ी। अब ज़ाहिरी तर्जुमे पर देखते हैं, बातिन में जितनी चाहे तावीलात हों, यानी मुमकिन है कि पैगंबर मसलहत की खातिर मुनाफिक से राज़ी हो जाए, लेकिन अल्लाह राज़ी नहीं होता। अब कैसे मालूम हो कि अल्लाह किससे राज़ी है कि नहीं है? अल्लाह ने मेयार बता दिया, इन्नल्लाह यग़ज़िब लिग़ज़ब फ़ातिमा व रज़ा लिरज़ाहा, अल्लाह ज़हरा के ग़ज़बनाक होने पर ग़ज़बनाक होता है, ज़हरा के राज़ी होने पर राज़ी होता। तो दीजिएगा पैगम अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये मेयार पैगंबर ने दिया कि अल्लाह सैयदा के राज़ी होने पर राज़ी होता है, सैयदा के ग़ज़बनाक होने पर ग़ज़बनाक होता है। कुरान की आयत है, ज़ाहिरी तर्जुमा ले लिया जाए, मुमकिन है कि क्योंकि पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन के रहमत बनकर आए हैं, कुशादा दिल हो, हर एक को कबूल करते हों, लेकिन अल्लाह जानता है शायद पैगंबर कुरान की आयत की रूह से जो ज़ाहिरी है, शायद उनसे राज़ी भी हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने पैगंबर के ज़माने में ही अपनी रिज़ा का मेयार तब्दील कर दिया। अब रिज़ाए रब और रिज़ाए पैगंबर का मेयार जो कुछ भी हो पैगंबर के ज़माने में सैयदा से पहले, लेकिन सैयदा के बाद अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की रिज़ा में शामिल है। लोग जितने चाहे ऐलान करते रहे हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम सरदार हैं, लेकिन तारीख़ बताएगी कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। दरे ज़हरा पर लाया जाए, जिसकी तरफ सैयदा देख लें उससे अल्लाह भी राज़ी, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी राज़ी। जिससे सैयदा मुंह मोल ले ना वो दुनिया का रहता है और आखिरत तो उसकी है ही नहीं। तो जो दीजिएगा, खुदा ने मेयार तब्दील सैयदा के बाद तब्दील कर दिया, रिज़ाए रब और रिज़ाए पैगंबर सैयदा के अंदर महसूर कर दिया। अल्लाह ने हिसार दे दिया, जब तक सैयदा राज़ी ना हो अल्लाह राज़ी नहीं होगा। सैयदा नाराज़ हो तो अल्लाह नाराज़ रहता है, अल्लाह ग़ज़बनाक होता है। सैयदा राज़ी तो अल्लाह राज़ी रहता है। पहली रिज़ाए रब अल्लाह ने सैयदा में दे दी। दूसरा कि ज़मानत दीन की और आगे बढ़ाने वाली ज़ात जो दीन को आगे ले जाए, फ़कत फ़कत सैयदा हैं। मैं इसकी दलील भी दूंगा। फ़कत और फ़कत अगर सैयदा को हटा लिया जाए तो दीन की ज़मानत नहीं रहती, दीन आगे नहीं बढ़ता। दलील दूंगा एक तीसरा नुक्ता बयान करने के बाद। तीसरा क्या है? निजात दाइमी हो। जो भी यानी मखलूक़ात खुदा, पैगंबर की रज़ा है ना कि मखलूक़ात खुदा को निजात दाइमी मिले। अल्लाह ने सैयदा में ये तीन चीज़ें महसूर कर दी, ये तीन चीज़ें मखसूस कर दी अल्लाह ने सैयदा के साथ। निजात कायनात भी अल्लाह ने सैयदा के साथ मखसूस कर दी। कायनात की निजात अल्लाह ने सैयदा में महसूर कर दी। अल्लाह ने मेयार बना दिया, जो सैयदा को राज़ी करेगा पैगंबर भी राज़ी होंगे, अल्लाह भी राज़ी होगा। और जो सैयदा से मोहब्बत करेगा निजात दाइमी है, दुनिया में भी उसे निजात मिलेगी, रोज़े महशर भी शाफ़े महशर सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा बनेंगी। रिवायात हैं। अब वजह क्या है? वजह क्या है? कैसे निजात दाइमी है? सैयदा तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल जिंदा रही, लेकिन उम्मत क़यामत तक आने वाली कैसे निजात हासिल करे? कैसे वो 18 साल क़यामत तक आने वाले ज़मानों पर भारी हैं? वजह यह है
क्योंकि अल्लाह की अता है और ऐसी अता अल्लाह ने ना पहले किसी को दी ना बाद में किसी को देगा, और ख़ुद यकता है, जिसको दिया वो भी यकता, जो दी गई वो भी यकता। ना मोहम्मद मुस्तफ़ा दूसरा, ना फातिमत ज़हरा दूसरी, ना रब जलील कोई दूसरा हो सकता है। चैलेंज है, दावा है, ले आओ कोई वजूद है, यानी ऐन सैयदा दूसरी हो, ऐन पैगंबर दूसरा हो। ये यकीनन मौजूद है, शबीह सैयदा मौजूद है, सानिय ज़हरा मौजूद है, सानिय अली भी मिल जाएगा, सानिय पैगंबर भी मिल जाएगा, लेकिन ऐन पैगंबर नहीं मिल सकता, ऐन ज़हरा नहीं मिल सकती, ऐन अली नहीं मिल सकता। ना ज़ात खुदा कोई मिसल दूसरा हो सकता है। अल्लाह ने इजाज़त दे दी इस वजूद सैयदा में फ़कत सैयदा का वजूद ना देखें, इसी वजूद में हसन का नूर है, इसी वजूद में हुसैन का नूर है, इसी वजूद में ज़ैनुल आबिदीन व बाक़िर दीगर आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का नूर है। फ़कत और फ़कत सैयदा में अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले निजात दहंदा के नूर को महसूर कर दिया। अगर सैयदा ना हो तो हसन का भी कोई वजूद नहीं, हुसैन का भी कोई वजूद नहीं, बाक़िर ज़ैनुल आबिदीन अलैहिमुस्सलाम का कोई वजूद नहीं, किसी इमाम का कोई वजूद नहीं कि फातिमा ज़हरा का वजूद नहीं है। तो हर ज़माने में हर इमाम निजात का सबब बना, किसकी वजह? सैयदा की बरकत से, सैयदा की बरकत से। और सैयदा ही हैं जो इस निजात का सबब, फ़कत सैयदा हैं, फ़कत सैयदा। वजह रिवायात व दलाइल हिबत अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने दुनिया की निजात को पैगंबर के बाद उनकी आल में रख दी है। पैगंबर के बाद निजात सलामत हैदरी, पैगंबर के बाद निजात कायनात की अल्लाह ने पैगंबर की आल में रख दी। अब एक और जुमला सुन लीजिए, अगर सैयदा को दरमियान से हटाया जाए, ना आल रहती है ना मोहम्मद की ज़ात रहती है। बहुत बड़ा जुमला है, ना आल रहती है ना पैगंबर की ज़ात रहती है। अगर सैयदा को हटाया जाए, आल है, मैंने अर्ज़ किया, अगर सैयदा का वजूद नहीं तो इमाम हसन का वजूद नहीं, 11 आइमा अलैहिस्सलाम का वजूद नहीं। लेकिन क्या कमाल है, अली हैं लेकिन फिर भी अल्लाह ने आइमा का नूर ज़हरा की ज़ात में महसूर किया है। अगर फ़कत अमीरुल मोमिनीन की ज़ात में होता तो अमीरुल मोमिनीन की ज़वाज सैयदा के बाद थी, कई तादाद है, लेकिन अल्लाह ने कायनात की निजात फ़कत सैयदा के वजूद में रखी है। सैयदा ना हो तो कायनात के वजूद का कोई तसव्वुर नहीं है, आल का कोई तसव्वुर नहीं है। और ये ऐसी आल है कि अल्लाह ने किसी नबी को शर्फ नहीं बख्शा जो पैगंबर की आल को बख्शा है। दलील दूँ, रिवायत है, मैंने सनाब कलाम में अताए पैगंबर पर जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, मैं कोशिश करूँगा 50 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँ, क्योंकि 45 मिनट दरमियाने हैं और 50 फिर थोड़े वज़नी हो जाते हैं, शक्ल हो जाते हैं। इमाम इस्हाक़ हुज्जत अलैहिस्सलाम मामून, क्योंकि मामून रशीद हमेशा दरबार सजाया करता था। ज़ाहिरन तो इस्लाम की तबलीग थी, लेकिन आप और हम जानते हैं कि वो किस लिए दरबार सजते थे। मुख्तसर ये कि हर ज़माने में आले रसूल की फ़जीलतें हज़म नहीं हुई, उस ज़माने भी नहीं होती थी, इस ज़माने में भी। इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कहते हैं, आपका दावा है कि जैसी अता अल्लाह ने आले मोहम्मद पर की है किसी पर नहीं है, का कोई दलील दें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने दुरूद भेजा पैगंबर पर, क्या ठीक है, उनके मलाइका ने क्या भेजा, क्या सलावत कैसे पढ़ी जाए,
सब ने कहा गवाह रहिएगा। अब इमाम दलील दे रिवायत से कहा, साहब ने पूछा कैसे, कैफ़ नुसल्ली अलैकुम, कैसे हम आप पर सलावत भेजें। का सल्ली अलैया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जो रिवायात अहले सुन्नत की वो बयान कर रहा हूँ। पैगम्बर फरमाते मुझ पर दुम कटी सलावत ना भेजना, ला तो सल्लु अलैहि सलातल बतरा, मुझ पर सलावत भेजना तो कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अलहमद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जिस तरह तूने आल इब्राहिम पर दुरूद सलाम भेजा इब्राहिम वाले इब्राहिम पर, इसी तरह दुरूद सलाम पैगम्बर उनके आल पर भेज। अब चूंकि ये रिवायत, अब वो हस्बुना किताब अल्लाह के दावेदार के मानने वाले का ये तो रिवायत है, कुरान की कोई आयत सुना दीजिए जिसमें अल्लाह ने आल पर दुरूद भेजा हो। अब पूछा भी किससे जा रहा है? वारिस किताब से। और ये वो हैं जिन्होंने सुन सुनकर किताब हिफ्ज नहीं की। अल्लाह ने जिस तरह रसूल को किताब दी, इसी तरह आले मोहम्मद को भी किताब दी है। तो ही दीजिएगा। इमाम ने कहा क्यों नहीं? इन अल्लाह तबारक तआला क़ाल फ़िल क़ुरआनी लिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम सलामुन अला नूह फ़िल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, वला क़ाल सलामुन अला आले इब्राहीम, सलामुन अला आले नूह, वला यक़ूल सलामुन अला आले मूसा व हारून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि सलाम हज़रत नूह पर फ़िल आलमीन में, आलमीन में नूह पर सलाम हो, इब्राहिम पर सलाम हो, मूसा व हारून पर सलाम हो। इमाम आगे बढ़ते हैं। पहले कहा, दलील मांगी उनसे, कहा अल्लाह ने पैगम्बर को कुरान मजीद में यासीन कहा है, का यासीन अल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, यासीन कुरान हकीम है, बेतहकीक आप सैयद मुरसलीन हो। का यासीन से मुराद कौन है? का पैगम्बर है। का यासीन है? का ठीक है। अल्लाह ने पैगम्बर हज़रत नूह पर सलावत भेजी, सलाम भेजा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा सलामुन अला आले नूह। अल्लाह ने आले नूह पर सलाम नहीं कहा, अल्लाह ने आले इब्राहिम पर सलाम नहीं कहा, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा मूसा और हारून के आल पर सलाम हो। लेकिन इमाम आगे बढ़ते, वलाकिन क़ाल अल्लाह तबारक तआला सलामुन अला आले यासीन, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि आले यासीन पर अल्लाह का सलाम हो, आले यासीन पर अल्लाह का सलाम हो। बस अल्लाह ने किसी अंबिया की आल पर सलाम नहीं भेजा। अगर किसी आल पर भेजा है तो फातिमा ज़हरा की आल पर भेजा है, और ये वो ज़ात है, अगर इनको हटाया जाए ना आल रहती है ना मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो दीजिएगा। इमाम ने दलील दी का अल्लाह ने आले रसूल पर सलावत भेजी है, दुरूद पढ़ा है, सलाम भेजा है। आल हैं सैयदा, सैयदा के वजूद से आल है। अगर सैयदा को हटाया जाए तो आल का वजूद बाकी नहीं रहता। लेकिन ये अलग बात है कि परवदिगार आलम ने हदीस कुद्सी में कहा, लो लम अखलुकु अलियन लम्मा लिफातिमत कुफ़्वुन मिन आदम व मिन दूनहु, कि अगर अली को खल्क ना करता तो कयामत तक ज़हरा का कोई कुफ़ न था, ज़हरा का कोई कुफ़ न था। अब अल्लाह ने तरतीब नहीं बदली, अल्लाह ने यही नहीं कहा लो लम्मा अखलुक़ फातिमा, अल्लाह ने कहा कि मैं अगर अली को खाल्क ना करता तो फातिमा का वजूद ना होता। तफासीर बहुत ज़्यादा हैं, वजाहत बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जान लीजिएगा अल्लाह ने अली की खिलकत का फातिमा के लिए बयान किया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सलामत रहे, सलामत रहे। सैयदा आल हैं, यानी खिलकत है अली कुफ़्व सैयदा के लिए, कुफ़्व सैयदा के लिए। ये
काफ़ी फ़हम। अब कभी मौका मिला तो कुफ़ पर गुफ्तगू हमारी होगी। कुफ़ है क्या? कुफ़ किसे हम पल्ला कहते हैं? सैयदा कैसे अली का हम पल्ला है जिस अली की बराबरी नबी ना कर सके, उसी के हम पल्ला सैयदा हैं। कभी इस पर गुफ्तगू होगी, एक पूरी मजलिस इस कुफ़ पर है इंशाअल्लाह। सैयदा आल, अब अल्लाह की अता आखिरी रिवायत, फिर आपकी ज़हमत मिलकर सलवात हदिया कर दे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहि की ज़ात पर। अल्लाह की अता है ना, अल्लाह की अता है, परवदिगार आलम की अता है पैगंबर पर। अब कैसी अता है, ऐसी क्या ख़ास बात है, ये निकात तो बयान किए। एक और जुमला सुन लीजिए, रिवायत बस। सूरह आराफ गालिबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम अश्शुहदा वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, मिनन नबिय्यीन वश्शुहदा वस्सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मोमिनीन का मकाम उनके साथ होगा कि जिन पर अल्लाह की नेमतें हैं। नेमतें किन पर हैं? अंबिया पर, सिद्दीक़ीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। इनका महशूर इनके साथ होगा। अब पैगंबर वज़ाद, ये रिवायत अनस इब्न मालिक से है और इब्न अब्बास की भी इसमें रिवायत है, आगे आएगा, बात सुनिएगा। जब ये जुमला का पैगंबर ने वज़ाहत की, कहा मैं नबियों में से हूँ, अली सिद्दीक़ हैं, शुहदा से मुराद जनाब हमज़ा सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम हैं, सालिहीन से मुराद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा और हसन हुसैन और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम है। जब इन अनवार का जिक्र किया तो जनाब इब्न अब्बास आगे बढ़े कि या रसूल अल्लाह, लम तज़कुरनी हीन तज़कुर फ़ातिमा व अली वल हसन हुसैन व अन्क। या रसूल अल्लाह, आपने इस तरह तज़क्कुर हमारा नहीं किया जिस तरह आपने अपनी आल सैयदा अमीरुल मोमिनीन और हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का किया है। अलैसा अन्कुम व नहनु मिन यंबुइल वाहिद, क्या हमारा जद एक नहीं है? क्या हमारी नस्ल एक नहीं है? क्या हमारा शर्फ जो नस्ल का है वो एक नहीं है? क्या हम अब्दुल मुत्तलिब के औलाद नहीं हैं? क्या हम बनी हाशिम की नस्ल से नहीं हैं? फिर आपने क्यों नहीं कहा हसन हुसैन में हमें क्यों नहीं शामिल किया? पैगंबर ने जुमला कहा, या अम्मा, सही फरमाया आपने चचा कि यकीनन, यकीनन, रिवायत है इब्न अब्बास है, जनाब अब्बास आगे बढ़े, चचा से मुराद जनाब अब्बास का, यकीनन आप और हमारा मरकज़ यम्बो और मरकज़ एक ही है। वलाकिन खलक़ना व खलक़क हिन मा तुमसिकु समा वल आद वल शजर वल कमर, के चचा फ़र्क आपकी और हमारी खिलकत में यह है कि आपकी खिलकत इस ज़माने में है और हमारी खिलकत तब थी, ना ज़मीन था, ना आसमान थे, ना सूरज था, ना हजर था, ना शजर था, ना अर्श था, ना फरिश्ते थे, ना तस्बीह करने वाला था, ना अल्लाह का जिक्र करने वाला था, कोई भी न था। या अल्लाह का नूर था या हम अल्लाह की तकदीस करने वाले थे। का यम्बू एक है, जाद एक है, लेकिन खिलकत एक नहीं है। हमारी खिलकत सबसे पहले है, आपकी खिलकत ज़माने में है। पैगंबर आगे फरमाते हैं, इन्नल्लाह अरादा अन यसइदा, कि अल्लाह ने जब चाहा कि तमाम दुनिया को खल्क़ करें, फ़ख़लक़ फ़तक़ मिन नूरी, बस अल्लाह ने मेरे नूर की शुआओं को निकाला, मेरे नूर को फाड़ा, तो अल्लाह ने मेरे नूर के शुआओं में से अल्लाह ने अर्श को बनाया। फल अर्श मिन नूरी व नूरी मिन नूरिल्लाह व नूरी अफ़ज़ल मिनल अर्श, बेतहक़ीक़ मेरे नूर से अल्लाह ने अर्श को खल किया है। मेरा नूर अल्लाह की नूर में से है, इसलिए मेरा नूर अर्श से अफ़ज़ल बरतर है। फ़तक़ नूरो इब्नो अबी तालिब, बस अल्लाह ने अली के नूर की शुआओं को फैलाया। फिर अली की शुआओं से खलक़ल मलाइका, अल्लाह ने अली के नूर के शुआओं से मलाइका को खल किया।
फल मलाइकतु मिन नूर इब्न अबी तालिब, मलाइका अली के नूर में से हैं। व नूरुहु मिन नूरिल्लाह, अली का नूर अल्लाह के नूर में से है। व नूरु अफजलुल मलाइका, अली का नूर मलाइका से अफजल व बरतर है। खुदा ने क्या तरतीब रखी, अल्लाह ने पैगंबर के नूर से अर्श को खल किया और अली के नूर से मलाइका को खल किया। अर्श की जीनत का नाम मलाइका है और पैगंबर की जीनत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। हाय तो दीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद। फ़तक़ नूर इब्नति फ़ातिमा, बस अल्लाह ने मेरी दुख्तर सैयदा के नूर की शुआओं से जब नूर ये फैला तो उसकी नूर खलक़ समावाति वल अर्द, अल्लाह ने ज़हरा के नूर से ज़मीन व आसमान को खल किया। अल्लाह ने ज़हरा के नूर से ज़मीनों आसमान को खल किया। फ़न्नूरु समावाति वल अर्द मिन नूर इब्नति फ़ातिमा, बस सैयदा के नूर से ज़मीन व आसमान खल किया और सैयदा का नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से है। बस ये नूर अफजल है ज़मीन व आसमान से। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, अरबी छोड़ दी। बस अल्लाह ने इमाम हसन के नूर के शुआओं से शम्स और कमर को खल किया। बस हुसैन के नूर से अल्लाह ने जन्नत और उसमें रहने वाले हूरुल ईन को खल किया और अल्लाह ने निज़ाम बनाया। लेकिन तवज्जो दीजिएगा, आगे जो फजीलत का जुमला है ये रिवायात है, फिर पैगंबर आगे फरमाते हैं जब ये तमाम अल्लाह ने मखलूक को खल किया फिर अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। अल्लाह ने एक सियाह अबर को भेजा मलाइका के ऊपर कि जिसकी वजह से जुल्मतें अर्श पर फैल गईं, तारीकी हो गई, मलाइका डरे। फिर जुमला कहा, इलाहना व रब्बना मुज़ अरफना हाज़ा नूर मा यंज़ुरु सिवा, कि ए अल्लाह जब से हमने इन अनवार की मार्फत हासिल की है तब से हमने कभी कोई बुराई नहीं देखी, कोई मुसीबत नहीं देखी, कोई मुश्किल नहीं देखी। खुदाया तुझे इस अनवार का वास्ता, हम फरिश्तों की मुश्किल कुशाई फरमा। खुदाया क्या अज़मत है। अब आगे जुमला सुनिएगा, फ़ख़लक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल अरक़नादील अर्रहमान फ़अलक़ अलल अर्श, अल्लाह ने फरिश्तों की मुनाजात को सुना और अल्लाह ने किंदील बनाया अपनी रहमत से। किंदील जो नूर को उठाता है और इस किंदील को अल्लाह ने अर्श पर मुअल्लक किया। जिस किंदील का नूर जैसे फैला जुल्मतें ख़त्म हुई, फरिश्ते सजदे में गिर पड़े और कहा, इलाही और रब्बी महाज़ल किंदील फिन नूर, ए अल्लाह इस किंदील में किसका नूर है। सुनिएगा, अल्लाह ने 5 अनवार खल किए हैं लेकिन फरिश्तों की मुश्किल कुशाई अल्लाह ने जिस नूर से की, सुनिएगा अल्लाह फरमाता है इस किंदील में नूर मेरी कनीज़ फातिमतुज़ ज़हरा का है, मेरी कनीज़ फातिमतुज़ ज़हरा का है। ज़हरा के नूर से फरिश्तों की मुश्किलें हल हुई। जब ज़हरा के बगैर नूरी निजात नहीं हासिल कर सकते तो खाकी निजात क्या हासिल। हैदरी तो दीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पैगंबर का नूर भी था, अली का नूर भी था, हसन हुसैन का नूर भी था। ए अल्लाह किंदिल उनका बना देता ना। फातिमा आगे जुमला कहा, ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, का हाज़ा इब्नतु फातिमा ये नूर मिन नूरी, ये नूर मेरे नूर में से है, इसको मैं अपने हबीब के सुब से ज़ाहिर करूँगा। और ये नूर है, ये हुज्जतुल्लाह अल खल्क़, ये नूर जो मेरे हुज्जत की ज़ौजा बनेगी और इसी नूर को मैंने खल किया। उफ़द्दिलुहु
अला जमीइल अंबिया, ये रिवायत के जुमले सनद है मेरे पास, हवाले के साथ, बग़ैर हवाले के सुनी सुनाई बातें मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता। अल्लाह फरमाता ये नूर मेरे नूर में से है, इसको मैं हबीब के सुब से ज़ाहिर करूँगा, और ये नूर है कि जो मेरे नबी की वसी की ज़ौजा बनेगी, इससे मैं अनवार दीगर आइमा अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शूँगा। जुमला जो सुनने वाला है सुनिएगा, अना उफ़द्दिलुहु अला जमीइल अंबिया, मैंने इस नूर को अंबिया पर फजीलत बख्शी है। लोगों को अली का अंबिया पर अफजल होना समझ में नहीं आया, या अल्लाह ज़हरा को अंबिया पर फजीलत बता रहा। तो जो दीजिएगा, हमारा अकीदा सुन के परेशान हो जाए दूसरे लोग, लेकिन हम क्या करें, अल्लाह ने जो फजीलत बख्शी है, फजीलत मखलूक के हाथ में नहीं है, खालिक ने अपने हाथ में रखा है। जिसको चाहे फजीलत दे दे और जिसको चाहे रजीलत दे दे, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने क्या खल किया, नूर, ये मेरी हुज्जत है, इसको तमाम अंबिया फजीलत बख्शी है। फिर आगे जुमला कहा, या मलाइका युसब्बिहुकुम, तुम्हारी तस्बीह और तकदीस को मैंने इनके शियों के लिए मखसूस किया है। जो तुम जिक्र करोगे, जो तुम तस्बीह करोगे, ये नहीं कहा इनके लिए, का इनके चाहने वालों के लिए। का तस्बीह तुम करोगे, सवाब ज़हरा के चाहने वालों को मिलेगा। रुकू तुम करोगे, सवाब ज़हरा के चाहने वालों को मिलेगा। सजदा तुम करोगे, सवाब से ज़हरा के चाहने वालों को मिलेगा। इबादत तक़दीस तुम करोगे, अजर सवाब ज़हरा के चाहने वाले हासिल करते जाएंगे। तो दीजिएगा, मैंने इनको फजीलत बख्शी है। आगे वो मैंने छोड़ दी। अल्लाह ने सैयदा को फजीलत बख्शी, अल्लाह ने मकाम बख्शा। अगर सैयदा ना हो तो वजूद आले मोहम्मद नहीं रहता। बस ज़हमत, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा देता है। अल्लाह की अता है सैयदा, अल्लाह की बेहतरीन अता, ऐसी अता फ़तरदा, हर अता नहीं, वो अता जिससे पैगम्बर राज़ी हो जाए, पैगम्बर राज़ी हो जाए। और सैयदा को भी एक अता हुई थी पैगम्बर की तरफ से, चूँकि मुझे कहा गया मैं मुख्तसर इशारा करूँगा बस। वातिज़िल क़ुरबा हक़्क़हू की जब आयत नाजिल हुई कि अक़रबा को हक़ दे दिया जाए, तो पैगम्बर ने जिब्राइल से पूछा कि क्या दिया जाए और किसको दिया जाए। अहले सुन्नत के 20 मनाबे हैं, शरीह इब्न हदीद, सुनन इब्न दाऊद और दीगर जितने भी मेरे पास हवाले जात है, 20 हवाले जात है। तफासिर के अलग हैं, तारीख़ के अलग हैं। तारीख़ खमीस में भी ये रिवायत है। फ़दक पैगम्बर ने जिब्राइल के कहने पर जो अल्लाह ने हुक्म दिया था, सईदा को अता किया। अब मुख्तसर ये कि फ़दक कहते 2 से 3 दिन की मुसाफरत पर मदीने से दूर था। जब खैबर फ़तह हुआ तो हैसा इब्न मसऊद एक यहूदी था, सरदार था वहाँ का, उसने पैगम्बर के पास, पैगम्बर ने जब इस्लाम की दावत दी, उनको ख़त भेजा, तो उन्हें जवाब में कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, अलबत्ता हम आपको बाग फ़दक का आधा हिस्सा दे देते हैं, हमें यहाँ रहने दें। सूरह हश्र की आयत नंबर 8 है कि अल्लाह फरमाता कि जिन पर घोड़े नहीं दौड़ाए गए हों, जिन पर कोई जिहाद मुसलमान नहीं किया, वो पैगम्बर और उनकी आल का हक़ है, पैगम्बर का है। माल फ़े जिसे कहा जाता है, माफ़ा अल्लाह, अल्लाह ने जो पैगम्बर को दिया है माल फ़े। मैं मसाइब की तरफ आऊँगा, बस 2 जुमले। मनाबे कई ज़्यादा हैं, ना मानने वाले कुरान भी सामने आ जाए तो नहीं मानते। सैयदा ने कोई हदीसें तो नहीं पढ़ी थी सामने, सैयदा ने, चूँकि ये अल्लाह ने दिया था, बेतहाशा खजूरें थी उसके अंदर, इस कदर तारीख़ ने लिखा है, सुन्नत की तारीख़ ने, इससे पहले मुसलमानों ने इतनी खजूरें नहीं खाई थी जो खैबर के बाद खाई। बहरहाल मौलवी फिर बहाने करता है, नहीं 2 दरख्त थे, 3 दरख्त थे, कुछ भी थे, 100 बहाने। सैयदा आखिरत की मालिका हैं, उनको दुनिया क्या लालच, हर चीज़ की दलील है हमारे पास, वक्त नहीं है। और ऐसे मौजू के लिए तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर इसके गुफ्तगू हो तो फिर बात बने। इख्तिसार कि सैयदा को जब अल्लाह के हुक्म पैगम्बर ने दिया, और सैयदा के तसर्रुफ़ में था, सैयदा के वहाँ खिदमत गुजार थे जो बाग को संभालते थे, सैयदा के पास वो आता था, तसर्रुफ़ था सैयदा का उसके ऊपर। बाद में जब अली का हक़ गज़ब किया गया, खिलाफ़त गज़ब की गई, तो ये भी गज़ब कर दिया गया।
मुख्तसर के हवाले जात हैं बेतहाशा, 20 हवाले जाते हैं मुझे, मैं अभी भी दे सकता हूँ, अगर किताब खोलो तो बेतहाशा मेरे पास है। तारीख़ लिखते हैं सुनने खमीस में भी कि सईदा गई, लेकिन सामने ला नूरिस की हदीस बयान की गई कि पैगंबर, अब ये वो पहली हदीस थी जो इनसे पहले किसी साहबी ने नहीं सुनी थी, और इन्होंने 2 ख़वातीन से रिवायत को नकल किया था कि उन्होंने सुना है पैगंबर ने फरमाया कि नबी का कोई विरसा नहीं होता, जो होता है सदका होता है। बीबी ने 7 से ज़्यादा आयतें पढ़ी जो अल्लाह ने अम्बिया के औलाद को अम्बिया का वारिस बनाया है, और ये सामने रिवायत लाते रहे, हदीस लाते रहे मन घड़त। हकीकत ये है कि सैयदा असल में मुनाफिकीन के चेहरे को अयां करने गई थी। वाक़िफ़ हक़ था, ऐसा नहीं हक़ लेने गई थी, लेकिन बताने गई थी। कल जो कुरान का दावा करते थे आज उनका चेहरा दिखाने गए थे। जहाँ सईदा कुरान पढ़ रही थी वहाँ हदीसें बयान की जा रही थी। यानी सईदा बताना चाहते मुनाफिक ना कुरान पर अक़ीदा रखते ना रसूल अल्लाह पर अक़ीदा रखते हैं। मुख्तसर एक नहीं दिया गया से दलील दी, बीबी से कहा गया शवाहिद ले आओ। मुझे क्यों कहा गया इसलिए मैं मुख्तसर बस ज़्यादा नहीं बयान करूँगा। शवाहिद ले अमीरुल मोमिनीन लाए गए, हसन हुसैन लाए गए, जनाब अमामा लाएंगे। जनाब ये मोमिन है उम्मे ऐमन मोमिना हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी। ये 4 हस्तियाँ गवाही के लिए आईं। अव्वलन तो सैयदा जिसकी सदाकत और तहारत की गवाही अल्लाह ने दी, गवाही की ज़रूरत न थी। और ये जो बरअक्स सईदा को करना चाहिए था, गासिब सईदा से सवाल करता है। हक़ सैयदा का था, गस्ब सैयदा से किया गया। कानून और आइन ये कहता है जब किसी से तसर्रुफ़ में कोई चीज़ छीन ली जाए तो छीनने वाला दलील देता है, जिससे छीनी गई है वो दलील नहीं देता क्योंकि उसका माल है। लेकिन यहाँ बरअक्स है, दलील भी सईदा से मांगी जा रही है और हक़ भी सईदा का लिया जा रहा है। मुख्तसर ये कि जो पैगम्बर ने अता किया था सईदा को, वो सईदा को नहीं दिया गया। रिवायात हैं तारीख़ बगदाद में कि जब गासिब ने सईदा की दलीलें सुनी तो उसने बहरहाल खौफ की वजह से लिख के दे दिया। सईदा ने वो नामा लिया, वो भी एक मरतबा नहीं कई दलाइल के बाद। जब आगे बढ़ी इमाम हसन मुश्तबा से रिवायत है, इमाम हसन इस्लाम फरमाते कि मैं अपनी वालदा के साथ था, एक कूचे में पहुँचे, एक तो कि जालिम सामने आया। बीबी ने देखा, घबरा गई, पीछे हटी। फदक का नामा बीबी के हाथ में था। जालिम आगे बढ़ा, बीबी से कहा क्या है? का मुझे फलां ने मुझे फिदक दिया, मेरा हक़ मुझे वापस कर दिया गया है। उस जालिम ने कहा कि मुझे दे दीजिए। सईदा ने कहा नहीं दूंगी। सईदा के इनकार पर जालिम आगे बढ़ा, बड़ी बेअदबी की। रिवायात है, इमाम हसन मुश्तबा बयान फरमाते हैं। इससे पहले कि मैं पूरा वो जुल्म बयान नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक जुल्म बयान करूँगा, लेकिन इतना सुन लीजिए, जब जालिम गुस्से में हो ना तो ये नहीं देखता कि मैं कैसे मार रहा हूँ, कहाँ मार रहा हूँ। रिवायतें बहुत हैं। सैयदा को 7 तरीक़ों से मारा गया, 7 हथियार इस्तेमाल किए गए, 7 ज़ारिब इस्तेमाल किए गए। लकड़ियों से, आग से, कील से, तमाचों से, ताजियानों से, नयाम से। किसी मर्द को नहीं मारा जा, लख्ते जिगर पैगंबर को मारा। गुजारिश करूँगा रोने में हिजाब ना कीजिएगा। अगर कहेंगे तो मैं लाइट बुझवा दूँगा। हमारे यतीमी के दिन चल रहे हैं, हमारी माँ हमसे जुदा हो रही है। रिवायत है कि अली इस तरह रोए सैयदा की कब्र पर जिस तरह बच्चा माँ के जाने पर रोता है। रिवायत है मौला चीख चीख कर रो रहे थे, बुलंद आवाज़ से मेरे मौला रो रहे थे। आप हिजाब ना कीजिएगा, अपनी माँ के जाने पर जिस तरह रोते इस तरह रोइएगा। इमाम हसन मुश्तबा, खुदाया किसी बच्चों को ये मंज़र ना दिखाए कि बच्चों के सामने माँ को मारा जाए।
इमाम फरमाते कि मैंने देखा जालिम आगे बढ़ा, मैंने छोड़ दिया कि उसने जालिम ने जो बेअदबी की किस तरह मारा, मैं नहीं बयान, मैंने मिसाल दे दी, बस वो तसव्वुर कीजिएगा। आखिर में जालिम ने एक ज़ोरदार तमाचा जहरा को मारा कि गोशवारे दूर जाके गिर पड़े। सैयदा ज़मीन पर आई जिस तरह कुरान रहल से गिर जाता है। सैयदा की दोनों आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और रुखसार दोनों लाल थे। लेकिन जुमला सुनने का सुनिएगा, गिर कोताही ना कीजिएगा, बुखल ना कीजिएगा रोने में। सैयदा ने अपने जख्म को याद नहीं किया। इमाम हसन मुश्तबा की तरफ सुर्ख और नम आंखों से देखकर कहा, बेटा हसन सब्र करना, बाबा अली को ना बताना, जालिम ने मुझे तमाचे मारे। तसव्वुर करें, अली को ना बताना, जालिम ने तमाचे मारे। जहरा जब तक जिंदा रही अली को ना बताया कि कहाँ कहाँ जख्म है। आज़ाद और रिवायत मोहम्मद मेहदी हायरी लिखते हैं, सैयदा का चेहरा अली की शादाबी का सबब था। मोहम्मद मेहदी हायरी लिखते हैं, जब भी अली सईदा के चेहरे को देखते खुश हो जाया करते थे, अली की थकावट ख़त्म हो जाया करती थी, अली के ज़ख्म भर जाया करते थे। लेकिन आगे बड़ा सख्त जुमला लिखते हैं, इसी चेहरे को अली रसूल अल्लाह के बाद जब देखते थे तो अली रोते थे, अली के ज़ख्म में इजाफा होता था। अरे क्या देखा? अली ने देखा ज़हरा के रुखसारों पर जालिम के उंगलियों के सुर्ख निशान थे। अली इसी चेहरे को देखकर रोते थे। बड़ा रोया अमीरुल मोमिनीन। सैयदा को बड़ा मारा गया। मोतमिरुल उलमाए बगदादी लिखते हैं, सैयदा को इतना मारा गया कि सैयदा पूरा लहूलिहान हो चुकी थी, पूरा जिस्म खून आलूद हो चुका था। मैं ज़्यादा रिवायतें बयानी को 2 रिवायतें सुन लीजिएगा आपकी ज़हमत तमाम कि रिवायत इस कदर मारा गया कि सैयदा का ज़ख्म इस कदर गहरा था कि सैयदा जब तक जिंदा रही सुकून से सो ना सकी, सुकून से बैठ ना सकी, सुकून से इबादत ना कर सकी। लेकिन खुदा जाने ज़हरा किस तरह चक्कियाँ पीस कर बच्चों को खिलाती थी। एक हाथ पहलू पर होता था, एक हाथ तस्बीह या चक्की में होता था। सैयदा ने इस तरह गुजारा। लेकिन रिवायत सैयदा का पहलू भी ज़ख्मी था, सीने की हड्डी भी टूटी हुई थी। खुदाया क्या किस्मत है ज़हरा की, मदीने में सीने की एक हड्डी तोड़ी गई, करबला में हुसैन का पूरा सीना पामाल कर दिया, पूरा सीना चूर चूर कर दिया। 2 जुमले मसाइब को सुनिएगा आपकी ज़हमत तमाम, और ताबूत भी उठेगा। मैं मस्तूरात से बीबियों से गुजारिश करूँगा, बड़े अदब के साथ उठाइएगा, एहतियात के साथ उठाइएगा। यह उस माँ का जनाजा की शबी है जिसका पहलू ज़ख्मी है, जिन्होंने ताज़ियाने खाए हैं, जिन्होंने तमाचे खाए हैं, लेकिन अली को ना बताया। लेकिन अली पूरी ज़िंदगी इसी मुसीबत पर रोते रहे। रिवायत है जब अम्मार आए ना, कहा या अली अब तो काफ़ी दिन हो चुके, देखा कि अली अभी भी रो रहे हैं, हसन हुसैन सिराने हैं, साथ बैठे अली दोनों बच्चों को देखकर रोते हैं। कहा अली अभी तक रोएंगे, हम आपके दीदार से महरूम हैं, आ जाइए लुत्फ कीजिए। इमाम अली ने कहा अम्मार अरे तुझे क्या बताऊं कि अली ने क्या खोया है। रसूल अल्लाह के बाद अली ने शबीह रसूल को खोया है, चलने में रसूल अल्लाह, बोलने में रसूल अल्लाह, अमानत रसूल अल्लाह। लेकिन अम्मार एक मुसीबत अली को रुलाती रहेगी जब तक अली जिंदा है। कभी भी रातें सोने में नहीं जाएंगी, दिन को कभी गिरिए से नहीं रहेगा अली। वो क्या मुसीबत है अम्मार? जब मैंने गुस्ल दिया मैंने देखा ज़हरा का पहलू जख्मी था, हाथ पर
ताजियानों के सुर्ख निशान थे। मुझे बड़ा गिरिया आया, जहरा ने कभी ना बताया। आखिरी जुमला सुनिएगा, मैंने मसाइब छोड़ दिए। जब अली इब्न अबी तालिब कब्र के सिराने आए, सैयदा को उठाया, लहद के करीब किया तो हाथ नमोदार हुए। अली अमानत लौटा दिया। आखिरी जुमला, रोने में बुखल ना कीजिएगा, मसाइब मैंने ज्यादा पढ़ लिया, आप थक गए। कहा अली अमानत लौटा दीजिए। कहा एक बता जब लहद में जहरा पहुंची तो मक्तल के जुमले है, आवाज आई या अली। जब दी थी तो चेहरा भी सालिम था, बाजू भी सालिम थे, पहलू भी जालिम था। अली पहलू भी जख्मी है, हाथ पर ताजियानों के निशान, चेहरों पर उंगलियों के निशान। कहा या रसूल अल्लाह, अरे जहरा से पूछ लीजिएगा, अरे किस तरह आपके बाद आपकी उम्मत ने अजर रिसालत ज़हरा खुद